जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि हाथ नहीं, पांव नहीं, नहीं पीठ पेटा, भरी सभा में बात करे जिसका मर्द बेटा। बहुत अच्छा कमेंट श्रीमान रॉयल गेमिंग चैनल वालों का। देखिए, आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या होता है दोस्तों, मुख्य कथा वस्तु पर आ जाते हैं कि इसमें लिख रहा है कि जिसके हाथ पैर ही नहीं है, पीठ पेट कुछ भी नहीं है, तो उसका बेटा कौन है। जब उसके कुछ है ही नहीं तो बेटा कहां से हो गया, ये अर्थ निकल के आता है। परंतु दोस्तों, इस अर्थ को अब हम बताते हैं आप सभी के लिए। हुआ क्या, कुछ इस तरह से कि जब हनुमान जी का नाम आप सभी ने सुना है, हनुमान जी के बारे में अद्भुत कहानियां, कथाएं आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये हैं उस पिता के पुत्र जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना पीठ है, ना पीठ है, ना पेट है। ये उनके पुत्र हैं, बड़े मर्द हैं दोस्तों। यही तो महावीर हनुमान हैं, जिनको आप सभी जानते हैं। देखिए, भरी सभा में बात करने जा रहे हैं। पता चला कि सुग्रीव तो आलसी हो गया, उसको तो राज्य मद मिल गया, और अब वो हमारे कहने को क्यों मानेगा। तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मार दिया था, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूंगा। जब रेशा करके क्रोधवंत होकर के लक्ष्मण जी गए, पहुंच गए पंपापुर के दरवाजे पर, और क्या किया कि ए सुग्रीव, तू भूल गया, आज मैं इस पूरे नगर को जला करके खाक कर दूंगा। दोस्तों, इस बात को सुन के पवन पुत्र हनुमान जी तारा के पास गए, और तारा के पास में जब पहुंचे तो तारा ने भेज दिया अंगद को। अंगद ने पैर पकड़ लिए लक्ष्मण जी के, और फिर जब शांति में आ गए तब सुग्रीव आए और पैरों में गिर पड़े। दोस्तों, सुग्रीव ने वानरों को एकत्रित किया और कहा कि जब तक सीता जी की खोज नहीं हो जाए, तब तक मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहता। जाओ, पहले सीता जी की सुध लेके आओ, कहां है उनका पता करो। दोस्तों, वानर वीर एकत्रित हो गए। वानर वीर सीता जी की खोज कर रहे हैं, लेकिन सीता जी का पता नहीं चल रहा है। ढूंढते ढूंढते संपाति के पास पहुंच गए तो संपाति कहता है, आज तो मुझे एक ही बार में इतना भोजन दिया है प्रभु ने, जो मैंने कभी भी नहीं खाया। जब हंसने लगा संपाति, तो उसे देख करके वानर वीर डरने लगे, लेकिन संपाति के पंख भी उगने लगे। इससे संपाति समझ गए कि ये तो वानर हैं, भगवान राम के दूत हैं ये तो।
इनको मैं कैसे खा सकता हूं। तो संपाति कहने लगा, बानर वीरों, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा छोटा भाई गिद्ध, दोस्तों बानर वीर उसको देख करके ये कह रहे थे कि ये तो गिद्ध है, लेकिन जब गिद्ध की याद आई ना जटायु की, तो संपाति ने देखा कि उसके पंख उग आए। तो संपाति कथा सुनाने लगा कि सुनो बानरों, एक बार मुझ में और हमारे भाई जटायु में शर्त लगी कि कौन सूर्य देव से ऊपर जाएगा, सूर्य देव से ऊपर। तो दोस्तों हम दोनों होड़ करके उड़ने लगे। तो जैसे जैसे हम सूर्य के पास पहुंचे तो गर्मी इतनी तेज बढ़ने लगी जिससे हम जलने लगे। ये देख करके छोटा भाई जटायु वापस लौट करके आ गया, लेकिन मुझे तो ये होड़ थी कि मैं सूर्य देव को देख के ही रहूंगा। और जैसे ही उड़ता हुआ मैं सूर्य देव के पास में पहुंचने लगा तो मेरे पंख जल गए। पंख जल के मैं गधेला बन गया और पृथ्वी पर वापस आकर के गिर पड़ा। और हुआ क्या, जब इस तरह से गिरा तो बानर वीरों, मैंने कहा कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तो सूर्य देव ने कहा कि जिस दिन तुम भगवान राम के दूतों को, बानरों को अपनी आंखों से देख लोगे, उसी दिन तुम्हारे पंख निकल आएंगे। तो मेरे पंख निकल आए हैं, इसलिए हे बानरों, तुम सीता की सुध के लिए डोल रहे हो ना। कि हां संपाति, कैसा हुआ, एक दिन मुझसे ही गलती हो गई। मेरा पुत्र, मैं उससे खिसिया करके कह रहा था कि मैं भूखा मर रहा हूं, तू मुझे शिकार लेकर के आ, भोजन लेकर के आ, और वो भी मनुष्य का मांस खाना चाहता हूं। दोस्तों उस समय संपाति का पुत्र जाता है और उस संपाति के पुत्र ने सीता जी को रोते बिलखते रावण के पुष्पक विमान में जाते हुए देखा। तो रावण को चोंच मार करके उसके पुत्र ने बेहोश कर दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उस सुंदर पुष्पक यान में एक लेडीज भी थी, अर्थात एक स्त्री थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इसलिए मैंने दया करके उसको छोड़ दिया। हे पिताजी, इस कारण से मैं आपको शिकार नहीं ला पाया हूं। दोस्तों जब उसने मुझसे ये कथा कही, संपाति कहने लगा, तो उस समय मैंने कहा कि वो तो सीता जी का हरण करके रावण ले जा रहा था। अरे दुष्ट, तूने बहुत गलत किया, उसे मार देता और सीता जी को छुड़ा लेता। इसलिए हे बानर वीरों, सीता जी को तो रावण ले गया, तुम्हें मैं बताए देता हूं। और उसने, मेरे पुत्र ने ये कहा था कि उसके 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी, तो वो रावण ही था। इसलिए आप में से जो भी लंका चला जाएगा समुद्र को कूद करके, वही सीता जी का पता लगा के आ सकता है। तो बानर वीरों में खलबली मच गई, सभी समुद्र पर एकत्रित हो गए। समुद्र पर एकत्रित होकर के कहने लगे, कौन जाएगा सीता की सुध के लिए। तो सभी ने असमर्थता जताई। अंगद ने कहा कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, फिर संशय कछु लौटत बारा, कि आते समय मुझे लौटने में बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों अंगद को क्या परेशानी थी? अंगद को परेशानी थी कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु आश्रम के शिष्य थे। अंगद कुछ अलग तरह का था, इस कारण से गुरु ने श्राप दे दिया कि अंगद तू अक्षय कुमार के हाथ से मारा जा सकता है, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो उस श्राप को
अंगद ने बताया था। यही कारण था कि जब हनुमान जी लंका में गए तो सबसे पहले उन्होंने अक्षय कुमार को मारा, क्योंकि अंगद के बारे में कई बार सोच रहे थे हनुमान जी के यही वो है जो अंगद को मार सकता है, इसके हाथ से काल है, अंगद का श्राप लगा हुआ है। इस कारण से महावीर हनुमान जी ने सबसे पहले अशोक वाटिका में रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा था। और जब उसे मार दिया तो हनुमान जी को बांधने के लिए उसका बड़ा पुत्र घननाद मेघनाथ गया और जाकर के युद्ध करने लगा हनुमान जी से। हनुमान जी ने भी बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर दिया, ये ऐसा प्रत्युत्तर कि राक्षसों को पीट पीट करके भगा दिया और मेघनाथ की एक भी पेश नहीं चली। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो हनुमान जी कहने लगे कि मुझे ब्रह्मा जी का मान तो रखना पड़ेगा, तो बंध जाते हैं ब्रह्मास्त्र में। और दोस्तों फिर नागपाश में बांध करके रावण की सभा में लेकर के आ जाता है मेघनाथ और कहता है कि लो पिताजी आपका अपराधी। तो रावण हंसता है और रावण कहता है कि हम भी उस बानर के बारे में बहुत सुन चुके हैं, कैसा है इसने अशोक वाटिका को जला दिया, पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। अरे इसे क्या दंड दिया जाए, ऐसे पापी को तो मृत्यु दंड दे दिया जाए। दोस्तों हनुमान जी से पूछने लगा उस सभा में रावण कि बता तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा, मेरे सैनिकों को क्यों मारा। तो रावण से निर्भीक होकर के कहने लगे हनुमान जी, ए रावण ऐसा है, मैं यहां जिस कार्य के लिए आया, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए आया हूं। मैं तुझे एक सलाह देता हूं कि तू प्रभु की शरण में चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। दूसरी बात और सुन ले रावण, तेरे राक्षसों ने मुझे मारा, इस कारण से मैंने तेरे राक्षसों को मारा। और ऐसा है तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार ने मुझे मारना चाहा, इस कारण से मैंने उसके प्राण ही हर लिए। और सुन रावण, मैं कोई भयभीत नहीं हूं तुझसे, मुझे बांधे जाने से कोई लज्जा नहीं है। मैं मेरे स्वामी का कार्य करना चाहता हूं, इसलिए हे रावण सावधान, चला जा, अब भी समय है प्रभु श्री राम की शरण में। इस बात को सुन के रावण हंसने लगा और कहने लगा, बड़ा ज्ञानी है तू बानर, बंदरी के बच्चे, बड़ा ज्ञानी लगता है। अरे तुझे पता नहीं मैं विश्व विजयी रावण हूं, मैंने तीनों लोकों को नहीं छोड़ा, मैंने यहां तक है विष्णु को भी हराया है। तू कौन है, किस खेत की मूली है। इस पर हनुमान जी कहने लगे, हाँ मुझे पता है रावण तेरे बारे में कि तेरा सहस्त्रभाव से युद्ध हुआ था, और दूसरी बात बाली से भी तेरा युद्ध हुआ, जो 6 मास तक 6 माह तक तू उसकी कांख में दबा रहा। अरे तेरे सर में नहीं है, जिस सीता का तू हरण करके लाया है उसके स्वयंवर में तू भी गया था, और तूने भी उस धनुष को उठाया था, तेरी उंगली उस धनुष के नीचे दब गई। तुझे शर्म नहीं आती है, पर प्रिया चोर। इस बात को सुना तो कहने लगा रावण शर्मिंदा होकर के कि ये कभी बड़ा ज्ञानवान है, अरे इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो उसी समय विभीषण जी आ जाते हैं और विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, उसका अंग भंग कर सकते हो। तो हंसता है रावण, कहता है कि बानर की ममता तो पूंछ पर होती है, इसलिए पूंछ में आग लगा दी जाए। तो देखिए दोस्तों, पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया था रावण ने, तो हाथ नहीं पैर नहीं, नहीं पीठ पेटा,
और भरी सभा में बात करे जिसका मर्द बेटा। देखिए वो पिता थे कौन? पवन देव। वायु के न हाथ है, न पैर है, न पीठ है, न पेट है, और उन्हीं का मर्द पुत्र हनुमान रावण की सभा में बात कर रहा था। रावण की धमकियों को टालते हुए रावण से यही कह रहा था कि रावण तेरा अंत होने वाला है। तो श्रीमान रॉयल गेमिंग चैनल वालों, आपका कमेंट इस जगह लगता है जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय।